Hello everyone, how are you all? This is Dipanshu Sood. Today I am coming here to give you little bit information about teacher training course. टीचर ट्रेनिंग में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, सेकंड प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, थर्ड बीएड। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है वो आपका प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, एलकेजी क्लासेस के लिए होता है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है आपका 1st to 5th को टीच करने के लिए होता है, और जो बीएड होता है वो आपका टीजीटी लेवल यानी कि 1st to 10th क्लास को टीच करने के लिए होता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपकी 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए, जिसके बेस पे आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और बीएड के लिए आपको मिनिमम 50% आपके नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो बीएड कोर्स के लिए। सबसे पहले नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है आपका 2 साल का रहता है, जिसमें आप फर्स्ट ईयर में अपना थ्योरेटिकल कंप्लीट करते हो, सेकंड ईयर में आप 6 महीने की ट्रेनिंग लेते हो, देन उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू क्लियर करते हो। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बहुत ही छोटे लेवल की होते हैं, यानी कि बहुत एक छोटा बच्चा जो अपने घर से निकलकर डायरेक्ट स्कूलिंग के लिए जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने में, उस एनवायरनमेंट में सेटल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। सो वहाँ पे जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स होता है वो आपको ये गाइड करता है कि आप छोटे स्टूडेंट को कैसे डील करते हो। सेकंड थिंग, आपको गेम में टीच करना होता है बच्चे को उसके मूड के हिसाब से, या उसे किसी भी कंडीशन में स्टूडेंट हो उसे सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराना होता है, देन उसको आप गेम में, खेल में या राइमिंग्स के थ्रू या एक्टिविटीज़ के थ्रू टीच कर सकते हो। तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती है। सेकंड थिंग, आपका प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है वो 2 ईयर ड्यूरेशन रहता है, जिसमें आप 1st to 5th को टीच करते हो। एलिजिबिलिटी आपकी 50% होनी चाहिए नंबर 12th में। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है जिसमें आपका फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं 6 महीने के, यानी कि 1 साल में आप 2 बार एग्जाम कंप्लीट करते हो। देन सेकंड ईयर में आप 6 महीने की ट्रेनिंग लेते हो प्राइमरी लेवल पे। उसके बाद आप सेकंड ईयर के लास्ट में कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हो। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सीटेट पेपर 1 देना होता है, जिसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से कोर्स ज्वाइन करो वो आपकी यूजीसी एनसीटी अप्रूव्ड होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको जॉब के लिए अप्लाई करने में कन्वीनियंट हो। सेकंड थिंग, अब आप आते हैं बीएड पर। अगर आपको बीएड कोर्स करना होता है सो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन होगा इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, या इस कोर्स को करने के लिए हमें किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना चाहिए, या फिर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसकी कौन देगा। सो सबसे पहले अगर आपको बीएड कोर्स करना होता है इसके लिए एक एंट्रेंस कंडक्ट होता है। सबसे पहले ये एंट्रेंस कंडक्ट कब होता है? ये मार्च अप्रैल के बाद आपकी डेट अनाउंस हो जाती है, जिसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, एमडीयू, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद आगरा, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एंट्रेंस कंडक्ट कराती है, जिसमें आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आती है। सो किसी भी यूनिवर्सिटी का जब आप एंट्रेंस अप्लाई करते हो सो एंट्रेंस के प्रिपरेशन के बाद एंट्रेंस आप कंप्लीट करो, एंट्रेंस क्लियर करो, उसके बाद आपकी रैंक आती है, देन आपको कॉलेज अलॉट होता है। जब आपको कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आपकी कोर्स स्टडी स्टार्ट हो जाता है। ये कोर्स आपका 2 ईयर ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें आप फर्स्ट ईयर में आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हो जो बीएड के होते हैं। बीएड का जो लेवल होता है वो आपका टीजीटी लेवल होता है, जिसमें आप 10th क्लास तक के स्टूडेंट को टीच करते हो। सो आपके सब्जेक्ट भी उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। सेकंड थिंग, कोर्स का जो सेकंड ईयर रहेगा, सेकंड पार्ट, इसमें आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट को चूज करते हो, जिसमें आपका जो भी सब्जेक्ट होता है टीचिंग के लिए वो आप सेकंड ईयर में ऑप्शन चूज कर लोगे। वही जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा हर स्कूल में या किसी भी जगह आप अप्लाई करोगे तो वही सब्जेक्ट आपको अप्लाई करने होते हैं। तो कोर्स का जो सेकंड पार्ट रहता है उसमें आप 6 महीने के लिए जो ट्रेनिंग लोगे वो आपकी पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल में रहेगी, जहाँ पे आप वही अपने सीनियर डिपार्टमेंट से सीखते हो। वहाँ पे आपको क्लासेस दी जाती है, लेसन प्लान्स बनाते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज़ करते हो, यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो सो उसमें आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना होता है। अब मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लास में स्टूडेंट को कोई भी चीज़ टीच कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है आपका मैंने आपको पढ़ाया प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं बोर्ड पर लिख सकती हूँ,
मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पर लिख कर दिखा सकती हूँ, या मैं उसे चार्ट पेपर लिख कर दिखा सकती हूँ, या कोई भी लाइव आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। सो दैट इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सपोज आपको सोशल साइंस पढ़ानी है, अब आपको ग्लोब पढ़ाना है, तो ग्लोब आपको कैसे आप प्रेजेंट करोगे, लाइव एग्जाम्पल या कोई भी आप मॉडल के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। अब वो जो 6 महीने होते हैं उसमें आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आप डायरेक्ट जब आप स्कूल में टीच करोगे इजीली आप टीच कर पाओगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको अपना इंटरव्यू किसी भी स्कूल में क्लियर करना होता है, देन आप अपना ज्वाइन करते हो। उसके बाद साथ साथ आप अपना सीटेट 1 सीटेट 2 दोनों की तैयारी करते रहो। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है देन आप अपनी DSSB, KVS, NVS, आर्मी पब्लिक स्कूल या जितने भी आपके स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि गवर्नमेंट जॉब तो करना ही, बट जब तक गवर्नमेंट जॉब ना लगे तब तक आप स्कूल में टीच करते रहना, अपना ट्यूशन कोचिंग कुछ भी करना, बट टीचिंग को कंटिन्यूटी में रखना, ताकि आपको डे टू डे नए नए एक्सपीरियंसेस मिले और आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। अब लास्ट एडवाइस ये रहेगी कि आप टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना ड्रेसिंग सेंस, इन दोनों चीज़ों पे भी आप फोकस करो ताकि आप एक परफेक्ट टीचर बन सको। थैंक यू।